स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 कबीर दास जी की लिखी गई साखी पाठ हम आप सभी को साखी का भावार्थ बहुत सरलता से समझाएंगे, जिससे आप सभी को समझ में आएगा। तो पहला साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ पे कबीर दास जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा दूसरों से मीठी वाणी में बोलनी चाहिए। अपने मन से अहंकार को त्याग कर मीठी वाणी में बोलने से आपका मन भी शीतलता से भरा रहेगा और दूसरों को भी प्रसन्नता मिलेगा। तो ये था हमारा पहला साखी। दूसरा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। यहाँ पे कस्तूरी का अर्थ होता है एक महक, फूल की महक, सुगंध। तो कस्तूरी मृग जो है, मृग मतलब हिरण, हिरण के नाभि के अंदर वह फूल का सुगंध जो रहता है और वह मृग समझ नहीं पाता है कि वह महक कहाँ से आ रहा है और उसे ढूंढने के लिए वो जंगल जंगल भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर जो है हमारे मन के अंदर में है, आत्मा हमें है, पर फिर भी हम उसे जान नहीं पाते हैं और वह देवालयों और मस्जिदों में उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर को अगर ढूंढना है तो अपने मन के अंदर में ढूंढो। तो ये था दूसरा। अब तीसरा साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पे मैं शब्द का अर्थ होता है अहंकार। जब हमारे अंदर में अहंकार का वास रहता है तब हमें क्या होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अहंकार में डूबे रहते हैं, ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं, जब हम अपने मन के आत्मा से अहंकार को खत्म कर दिया तो हमारे अंदर में क्या हो गया, प्रकाशमान हो गया और मैं ईश्वर को क्या करने लगा, भक्ति में लीन हो गया, भक्ति की तरफ जाने लगा। तो हम अपने आप मन के अंदर में प्रकाशमान पाया। तीसरा हो गया। अभी चौथा है, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। अब यहाँ पे कबीर दास जी कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है खाए और सोए। मनुष्य ये समझता है कि ये जीवन जो है सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए है। ऐसे लोगों को देख करके कबीर दास जी दुखित हो रहे हैं कि मूर्ख अज्ञान भरे मनुष्य क्यों नहीं समझता है कि यह जीवन सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं है, ईश्वर से भक्ति करने के लिए है। ईश्वर से प्रेम करो। ये जीवन हमें सिर्फ खाने पीने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए नहीं है। ईश्वर की भक्ति में लीन रहो, तभी हमारा जीवन सही तरह से आगे बढ़ेगा। आगे है, बिरह भुवंगम तन बसे। यहाँ पे कबीर दास जी बहुत अच्छी साखी बता रहे हैं कि बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जियो, जियो तो बावरा हो। यहाँ पे कह रहे हैं वियोगी का अर्थ होता है दूसरे से बिछड़ने में याद करना, उसे याद करना। वियोग का अर्थ होता है याद करना। तो यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, विरह भुवंगम, अगर हमारे अंदर में वियोग का, विरह का अगर कष्ट अंदर में बिछुड़ने वाला, याद करने वाला अगर कष्ट हमारे अंदर में रह जाता है, वह एक सांप की जहर की तरह लौटने लगता है हमारे अंदर। हमारे अंदर में जो कष्ट पीड़ा हो जाती है वह एक सांप की तरह, जहर की तरह फैल जाता है। उसका कोई भी मंत्र उपचार नहीं ठीक करेगा। अगर आपको प्रेम ही करना है तो आप ईश्वर से प्रेम करो और ईश्वर से प्रेम करके क्या करो, राम वियोगी ना जियो, जियो सो बावरा हो। अगर प्रेम ही करना है तो उस ईश्वर से प्रेम करो और इस प्रकार वियोग में रहो तो आपकी मुक्ति अवश्य मिलेगा। आगे है, निंदक नेड़ा राखिए। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कबीर दास जी कह रहे हैं, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल होए सुभार। निंदक, निंदक का अर्थ होता है चुगली करने वाला। यहाँ कबीर दास जी कहते हैं, जो निंदा आपका करता है, आपकी बुराई करता है, चुगली करता है, उससे दूर मत रहो, उसको पास में रहो। हो सके तो अपने घर, आंगन कुटी, कुटी मतलब घर, अब घर में एक आंगन का
संबंध होता है, हो सके तो उसको अपने आंगन और कुटी की तरह समीप में रहो। आपकी समीपता उसकी चुगली करने से क्या होगा, आपके मन की अंदर की जितनी भी बुराई है एकदम निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा, साबुन और पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया। अब आगे हमारा कबीर दादी का साखी है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, भाई आखर प्रेम की पढ़े सो पंडित हो। यहाँ पे कबीर दादी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ करके इंसान कभी विद्वान नहीं बना है। बहुत सारे मनुष्य पुस्तकें पढ़ करके इस दुनिया से चला गया, लेकिन वह कभी ज्ञानी नहीं बन पाया। क्यों ज्ञानी नहीं बन पाया? क्योंकि वह अढ़ाई अक्षर प्रेम की भाषा वह समझ नहीं पाया, और जो अढ़ाई अक्षर प्रेम की भाषा जो समझ जाएगा वही ज्ञानी कहलाएगा। आगे हम चल रहे हैं। हम घर जा लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ। यहाँ समझने की बात है। हम घर जा लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जो चले हमारे साथ। यहाँ पे कबीर दादी कह रहे हैं कि मैंने अपने मन में से, अपने अंदर से अहंकार और जितनी भी गलत व्यवहार था, मैंने उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, जला दिया। मतलब मेरे अंदर में जितना गलत बुराई और जितनी गलत व्यवहार था, मैंने उस अहंकार को क्या कर दिया, जलता हुआ मसाल लेकर के जला दिया। यहाँ जलता हुआ ये नहीं है क्या, जलता हुआ आग अपने जला लिया, नहीं, मतलब अपने कष्ट से, अपने अच्छे व्यवहारों से सोच सोच करके मैंने अपने अंदर की बुराइयां को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कबीर दादी यहाँ कर रहे हैं, अब घर जालो तासका, जो चले हमारे साथ, मतलब हमारे समीप भी जो आएगा हम क्या करेंगे, उसकी बुराइयों को नाश करेंगे, उसकी बुराइयों को भी नाश करके उसे सच्ची राहों पर चलाने का प्रयास करेंगे। तो ये था हमारा साखी कबीर दास जी का। अगर आप सभी को समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।